हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्ज़ाम जीके स्टडी चैनल में। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो राजस्थान की आने वाली एग्ज़ाम में घातक सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। पहला ऑप्शन है राजपूताना, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रांत और चौथा ऑप्शन है हमारा बंग प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है पहला राजपूताना आंसर। इसका आंसर है पहला ही, यानी राजपूताना। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना कहलाता था। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है, राजस्थान के इतिहास के पूर्णता कहे जाते हैं, यानी राजस्थान के इतिहास के पूर्णता कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, दूसरा ऑप्शन है हेरोडोट्स, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज टॉमस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है पहला कर्नल जेम्स टॉड, जो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए, हमारा अगला सवाल है राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र संस्कृति है। पहला ऑप्शन है आर्य संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा संस्कृति और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है तीसरा ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों, यानी आर्य संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति दोनों ताम्रपाषाणकालीन राजस्थान में पाई जाने वाली संस्कृति है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। पहला ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज टॉमस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा आंसर है जॉर्ज टॉमस, जो राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। ऑप्शन पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो दोस्तों हमारा आंसर है पहला चंद्रगुप्त, जो राजस्थान में गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला प्रमुख शासक था। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है राजस्थान का वही स्थल जो पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ऑप्शन पहला है दर, दूसरा ऑप्शन है आहड़, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है बागोर। तो दोस्तों हमारा आंसर है चौथा बागोर सभ्यता जो राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य को प्रस्तुत करता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। पहला ऑप्शन है मत्स्य, दूसरा ऑप्शन है अवंती और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है मगध। तो हमारा आंसर है दोस्तों तीसरा ए और बी दोनों, यानी मत्स्य एवं अवंती दोनों राजस्थान में स्थित प्रमुख महाजनपद थे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है राजस्थान से प्राप्त अशोक का बैराट लघु शिलालेख संबंधित है। पहला ऑप्शन है आम जनता को, दूसरा ऑप्शन है पुरोहितों को, तीसरा ऑप्शन है राजकीय कर्मचारी को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। था दोस्तों हमारा आंसर है दूसरा पुरोहितों को अशोक का बैराट का लघु शिलालेख संबंधित है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है राजस्थान का वही स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करवाता था। राजस्थान का वही स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करवाता था। तो हमारा पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है मित्तल, तीसरा ऑप्शन है गणेश्वर और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो हमारा दोस्तों इसका आंसर है तीसरा गणेश्वर सभ्यता जो राजस्थान में तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करवाता था। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन पहला है गुरु विशिष्ट अवार्ड, दूसरा ऑप्शन जवाहर अवार्ड, तीसरा ऑप्शन महाराणा प्रताप अवार्ड और चौथा ऑप्शन है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो हमारा इसका आंसर है दोस्तों इसका आंसर है तीसरा दोस्तों, जो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार जो खेल जगत में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, यानी राजस्थान में लिम्बाराम किस खेल से प्रसिद्ध किस चीज़ से प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है कबड्डी में, दूसरा ऑप्शन गायन में, तीसरा ऑप्शन तीरंदाजी में और चौथा ऑप्शन कुश्ती में। तो चलिए दोस्तों, हमारा इसका आंसर है तीसरा तीरंदाजी। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है मास्को। हमारा अगला सवाल है मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था।
पहला ऑप्शन है सुनीता पुरी ने, दूसरा ऑप्शन है वर्षा सोनी ने, और तीसरा ऑप्शन है ये दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है तीसरा, ये दोनों। जैसे ये दोनों सुनीता पुरी एवं वर्षा सोनी ने दोनों 1980 में मॉस्को ओलंपिक में राजस्थान का हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है वह नदी जो कभी राजस्थान के वनभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई थी। पहला ऑप्शन है दृष्टावती, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है गंगा। तो हमारा आंसर है दोस्तों तीसरा। हमारा आंसर दोस्तों तीसरा आंसर है। हमारा आंसर तीसरा, ए और बी दोनों, यानी दृष्टावती और सरस्वती दोनों नदी जो प्राचीन काल में प्रवाहशील थी, लेकिन वर्तमान में ये दोनों नदियाँ राजस्थान में अब सूख गई है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल, राजस्थान किस क्षेत्र में कभी मत्स्य प्रदेश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। तो पहला ऑप्शन है जोधपुर के दक्षिण भाग में, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर के उत्तर भाग में, तीसरा ऑप्शन है अलवर के उत्तरी भाग में, और चौथा ऑप्शन है जयपुर के दक्षिण भाग में। तो हमारा इसका आंसर है चौथा, जयपुर के दक्षिण भाग में राजस्थान के मध्य प्रदेश के राजा विराट की राजधानी थी। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में मिलने वाली प्रागणपेता स्थल है। पहला ऑप्शन है सोती, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है आहट। तो हमारा इसका आंसर होगा तीसरा ए और बी दोनों। और भी सौदी सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में मिलने वाली प्राग हड़प्पा सभ्यता की स्थल है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। पहला ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है गंगा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर पहला आंसर है सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है 11 नवंबर 1972, दूसरा ऑप्शन है 12 नवंबर 1972, तीसरा ऑप्शन है 13 नवंबर 1972, चौथा ऑप्शन है 14 नवंबर 1972। तो हमारा आंसर है दोस्तों चौथा, 14 नवंबर 1972 को राजस्थान में खेल युवा केंद्र की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है। पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल, तीसरा ऑप्शन है हॉकी, और चौथा ऑप्शन है बास्केटबॉल। तो दोस्तों, हमारा राजस्थान का राजकीय खेल इस ऑप्शन चौथा जो बास्केटबॉल है वो राजस्थान का राजकीय खेल है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है। पहला ऑप्शन है दौसा, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़, और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो हमारा आंसर है दोस्तों तीसरा, हनुमानगढ़। हमारा आंसर है हनुमानगढ़ जिले में खेल कूद का सामान बनता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसका आंसर है दोस्तों पहला, अजमेर में राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राजस्थान किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। पहला ऑप्शन है श्यामलाल मीणा, दूसरा ऑप्शन है ये दोनों, तीसरा ऑप्शन है लिम्बाराम, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है तीसरा, लिम्बाराम को राजस्थान तीरंदाज में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी। हमारा पहला ऑप्शन है 1948 में, दूसरा ऑप्शन है 1950 में, तीसरा ऑप्शन है 1970 में, और चौथा ऑप्शन है 1980 में। तो हमारा आंसर है दोस्तों पहला, 1948 में राजस्थान। हमारा पहला आंसर है 1948। तो 1948 बास्केटबॉल की शुरुआत की गई, 1948 में राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत की गई। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई। पहला ऑप्शन है 1992 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1993 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1994 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है 1995 ईस्वी। तो हमारा आंसर है तीसरा, 1994 ईस्वी को राजस्थान में खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के 7वें चरण में किस क्षेत्र को शामिल किया गया। पहला ऑप्शन है जयपुर को, दूसरा ऑप्शन है अजमेर तथा आबू को, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य सिंह को, और चौथा ऑप्शन है सिरोही को। तो हमारा आंसर है दोस्तों दूसरा, अजमेर तथा आबू को 7वें चरण में शामिल किया गया। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो 7वें चरण में अजमेर तथा आबू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया।
ये दोस्तों, ये जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे जो मैं लेके आया हूँ, जो आने वाली एग्ज़ाम में बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, आप चैनल पर पहले हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।